आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 को टारगेट करते हुए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो पेन और पेपर उठा लीजिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये हमें पूरे ब्लड रिलेशन का सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फैमिली ट्री बना लेते हैं। के डिवाइड एल का मतलब क्या है कि ए इज द फादर ऑफ बी, यानी के फादर है तो मेल हो गया, किसका फादर है, एल का। एल का जेंडर नहीं पता चला अभी। एल मल्टीप्लाई एम का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी जो एल है वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, एम की वाइफ है। तो साफ सी बात है कि एम क्या होगा, हस्बैंड, यानी मेल हो जाएगा। फिर उसमें बोला गया है एम माइनस एन का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी एम ब्रदर है, किसका ब्रदर है, एन का। तो एन का जेंडर अभी नहीं पता चला। एन प्लस ओ का मतलब क्या है, एन प्लस ओ का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, यानी एन मदर है, किसकी मदर है, ओ की मदर है। ठीक है, हमें ओ का जेंडर हमें नहीं पता चला। बताना क्या है कि एम कैसे रिलेट करता है ओ से। तो एम का क्या रिलेशन है भाई, ये इसकी माँ है और ये इसका भाई होगा, तो इसकी मदर्स ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर जो कौन सा, टू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बताना है कि आर का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखो EARG और यहाँ पर AGED। अब हम कोड देखते हैं तो 1 देखो यहाँ पर भी है, लेकिन जो हमें कोड निकालना है आर, आर इसमें कॉमन नहीं है, तो वो वाला जो डिजिट है जो इसमें दोनों में कॉमन नहीं है वही हमारा आंसर होगा। तो क्या 1 है इसमें, है। 2 है क्या इसमें, नहीं है। 3 है। 6 है। तो 2 वाला जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। अब देखो यहाँ पर क्यू स्टार है, ठीक है, क्यू स्टार फिर नीचे चला गया और एस टी ऊपर चला गया। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, क्यू स्टार फिर ऊपर चला गया और यहाँ पर नीचे चला गया। इसका मतलब क्यू स्टार अब क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता हमारा, क्यू स्टार ऊपर जाएगा। और ये स्टार क्यों नहीं, क्यू स्टार होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एस टी है, यहाँ पर फिर ये एस टी ऊपर चला गया ऐसे ही। यहाँ पर देखते हैं तो एस टी इसी तरह से नीचे आ गया, इसी तरह से एस टी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे आएगा बेस टी। कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट दी हुई है, शुड द गवर्नमेंट मेक इट मैंडेटरी टू इंस्टॉल सीसीटीवी इन ऑल पब्लिक एरियाज एंड वर्क प्लेसेस। ठीक है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि सीसीटीवी जो है सभी सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य कर देने चाहिए। आर्गुमेंट दे रखा है हमें, येस दिस विल इंक्रीज द लेवल ऑफ पब्लिक सेफ्टी, कि हाँ ये पब्लिक सेफ्टी को बढ़ावा देगा। नो प्राइवेसी इज द राइट ऑफ द पीपल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी वुड बी इंट्रूसिव। तो हमें बताना है कौन सा आर्गुमेंट जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। देखो पहला वाला तो सही है, ताकि क्योंकि इससे पब्लिक सेफ्टी बढ़ेगी, लेकिन दूसरा क्या है, निजता लोगों का अधिकार है। लेकिन ये तो हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेसी जो है उसको खतरा है, लेकिन ये जो सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं, कहाँ लगाए जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर, तो इससे प्राइवेसी को कैसे खतरा होगा। तो ये वाला हमारा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो ओनली वन आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या है कि हम इसमें बोला गया है कि विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन से नंबर से जिनको हमें इंटरचेंज करना चाहिए, तो एक एक ऑप्शन लगाएंगे और चेक करेंगे कौन सा होगा। तो 28 और 15 को चेंज करो, जैसे 9 है इंटू 34 में से 15 घटाने हैं हमें 28, तो 15 की जगह क्या लिखना है, 28 लिखना है। तो 34 माइनस 28 और ये प्लस 105 और ये डिवाइड बाय 7, ये तो ऐसे ही रहना है। और ये 28 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में 15 प्लस, और ये मल्टीप्लाई कितना आएगा, 13 चौका 52। ठीक है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 34 में से 28 घटाते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, 6 आएगा। 7 को इससे काटते हैं तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 प्लस 15 और ये कितना प्लस 52। तो इनको ऐड कीजिए, 9 छिक्के 54 प्लस 15 15 30 और ये कितना आएगा हमारे पास में 52। 4 और 2 6। देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है हमारे पास में, 4 0 और ये 2 6। तो क्या ये 218 बनेगा, नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 15 और 13 को रखो, मतलब 15 और 13 को इंटरचेंज कर दो। तो 9 रखा इंटू 34 माइनस 13 प्लस 7 को डिवाइड करेंगे 105 इसमें डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 28 की जगह 28 ही रहने दो, लेकिन 13 को किससे चेंज कर दिया, 15 से, यानी 15 चौका 60। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, अब इसमें से माइनस करेंगे 34 में से 13, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये प्लस 15 और प्लस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 8 और ये 6 2 8, इनको ऐड कर लिया। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर कितना 8। तो 9 5 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 14 और 8 हो जाएंगे 22। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट के डिजिट से देख लेते हैं। तो तब भी 218 नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 34 और 28 को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर रखा 9, यहाँ पर कितना 34 और 28 को इंटरचेंज कर दो, यहाँ पर 28, यहाँ पर माइनस 15 प्लस इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 प्लस और ये 28 की जगह कितना है 34 प्लस 13 चौका 52। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 9 इंटू कितना, 28 में से 15 माइनस करो, 8 में से 5 जाएगा 3, 2 में से गया 1, 13 बचा प्लस 15 और ये 34 और 52 को ऐड करना, कितना हो जाएगा 4 2 6, 5 और 3 8। तो 13 निम्मा कितने होते हैं 117 और ये 15 और ये कितना 86, इनको ऐड कर दो। 7 5 12, 12 6 18, 1
8 और 1 9, 9 1 10 और 1 11 तो कितना आया 218 तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये सीरीज़ हमें पूरी करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कितना हो गया 10। तो या तो 5-5 के पेयर बना लो या फिर 2-2 के पेयर बना लो। तो 5-5 के पेयर बना के सबसे पहले देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, तो बस यही फॉलो करना है। एल के बाद क्या आएगा जे, यानी एल के बाद क्या आएगा जे। पहला वाला लेटर क्या होगा एफ, तो यहाँ पर क्या है एफ आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में डी, दूसरे नंबर पे डी और यहाँ पर कितना आएगा ओ, तो एफ ओ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जब भी हमें कोई नंबर सीरीज़ देखने को मिले सबसे पहले क्या करते हैं, उसके डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ पर कितना है 2 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भई, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर देखते हैं कितने का 4 का, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा 5 का, यानी 991 में से तुम 5 घटा दो, आंसर आ जाएगा। 11 में से 5 जाएगा 6, 986 ऑप्शन नंबर जो ये 1 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितने का डिफरेंस हुआ 1 का, यहाँ पर कितने का 3 प्लस होगा, यहाँ पर कितने का, ये हमारे पास 5 प्लस हो गए, यहाँ पर कितना हो गया 7 प्लस हो गए, तो यहाँ पर कितना प्लस होगा हमारे पास में 9। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास में 1 3 5 7 तो 636 में कितना प्लस करना है हमें 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 1 सेकंड। जैसे ही हमारे पास में 1 है तो यहाँ पर ऑड नंबर्स जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो 7 के बाद 9 ही आएगा, बिल्कुल ठीक, 9 6 15 और ये कितना आएगा 645। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें बताना है विच फेस इज अपोजिट टू फेस क्यू, क्यू के अपोजिट क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर ए कॉमन है, ए कॉमन है, सबसे पहले कॉमन को पकड़ना होता है, तो ए लिखा। फिर इसके बाद या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो या फिर क्लॉकवाइज चलो, तो ए एल यू जैसे इस डायरेक्शन में चला इस तरफ भी ऐसे ए आई आर, तो ए आई आर। ठीक है, तो एल के अपोजिट क्या होगा आई, यू के अपोजिट क्या होगा आर, हमें बताना किसके अपोजिट है क्यू, तो ए की बच गया ए, तो ए और जो क्यू है वो आपस में अपोजिट होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो ये थर्ड है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 6 पीपल डी ई एफ जी एच एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो, तो ठीक है वो रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी जो हमारा राइट या लेफ्ट है ये यही इनका राइट या लेफ्ट होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में 6 लोग बैठ गए। फिर इसमें बताया गया ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड डी, ठीक है। डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ एच। अब ये लाइन है कोई भी राइट एच के राइट में नहीं बैठता। एच का राइट कौन सा होगा ये वाला, तो एच के राइट में कोई नहीं बैठेगा, यानी इस तरफ कोई नहीं बैठता, जो बैठना है वो इस तरफ बैठेगा, तो ये हमने एच को प्लेस कर दिया। ठीक है, फिर बोला गया है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एच एंड डी, एच और जी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, तो 1 2 छोड़ दो, जी को यहाँ बिठा दो, बैठ गया। फिर बोला गया है डब्ल्यू और डी के बीच में इतने लोग बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि ई सिट्स टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई कहाँ पर बैठेगा, इसका लेफ्ट किधर होगा इस तरफ, तो ई यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर बोला गया है हमसे कि जी सिट्स टू दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, जैसे जी है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो जी डी क्या होगा, जी के राइट में बैठा होगा, तो डी कहाँ पर बैठा होगा यहाँ पर। फिर बोला गया है डब्ल्यू और डी के बीच में कितने हैं 2 लोग, तो यहाँ पर तो इधर साइड तो कुछ है ही नहीं भई, तो 2 लोग बिठाने हैं, ई और जी बैठ गए, डब्ल्यू को हमने यहाँ बिठा दिया, एक बच गया एफ, तो वो यहाँ पर बैठ गया। बताना क्या है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ई ये हो गया, एफ ये हो गया, 2 लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर ये जो 4 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें बोला गया है, ये स्लोगिज्म का क्वेश्चन है, सम टेप्स आर सोप्स, कुछ ऐसी टेप्स हैं, टी को टी से दर्शा दिया जो कि सोप्स हैं, तो इसका वेन डायग्राम बन गया। सम टेप्स आर क्रीम्स, कुछ ऐसी टेप्स हैं जो क्रीम्स हैं, ठीक है। फिर बोला गया है हमसे सम सोप्स आर ऑयल्स, कुछ ऐसी सोप्स हैं जो कि ऑयल्स हैं, ये इसी में आएगा, ठीक है। सम ये हो गया, ठीक है। फिर बोला गया है फिर बोला गया है हमसे कि सम टेप्स आर ऑयल्स, कुछ ऐसी टेप्स हैं जो कि ऑयल्स हैं, कुछ ऐसी टेप्स हैं जो कि ऑयल है। इनका रिलेशन क्या हमें पता है, टेप और ऑयल का नहीं पता, तो ये हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। दूसरे पर आते हैं, सम सोप्स आर क्रीम्स, कुछ ऐसी सोप्स हैं जो कि क्रीम्स हैं। अब हमें इसका और इसका रिलेशन भी कुछ नहीं पता है कि नहीं है, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन नॉर सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या है कि ये तीनों ऑप्शन में से देख लो कौन सा जो है इसको फॉलो नहीं करता है, ऑड मैन आउट हमें निकालना है। तो देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, इसकी कितनी होती है 15 और इसकी कितनी होती है 10, यानी 5-5 माइनस हो गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 13, प्लेस वैल्यू एच की कितनी होती है 8 और इसकी कितनी होती है 3, यानी 13 में से 5 गए तो 8 आ गए, 8 में से 5 गए तो 3, ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है। इस पर आते हैं, जी की वैल्यू होती है 7, इसकी वैल्यू होती है 2, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है 23, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब 2 में से 5 का हम कैसे घटाएंगे, अब देखो जेड क्या होता है हमारे पास में 26 नंबर होते हैं, जेड के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर से ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है, यानी अगर हम 26 में 2 ऐड कर दें 28, तो ये भी तो बी का नंबर हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में क्या आया
28 यानी हमें 28 में से 5 घटाना है, कितना आया 23 वही W का नंबर होता है। तो ये वाला भी फॉलो कर रहा है, इसको देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है 17, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 10, यहाँ पर कितना माइनस हो गया 10, तो ये इस सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या है कि बता दो कि ये फिगर किसमें छिपा हुआ है। अगर हम देखें इसमें देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखा, इसमें तो एरो है ही नहीं, इसमें देखते हैं इसमें भी नहीं। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये एक लाइन है और एक ये एरो है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में बोला गया है 5 गर्ल्स अंजलि, चारू, चिंटू एंड दीक्षा एंड श्रुति आर ऑफ अ डिफरेंट हाइट। तो आप क्वेश्चन को पॉज़ करेंगे और तब पहले खुद आंसर करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे, ठीक है। अंजलि शॉर्टर देन ओनली दीक्षा एंड श्रुति। अंजलि जो है वो शॉर्टर है सिर्फ दीक्षा एंड श्रुति से। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमने ऑर्डर लगा लिया है इनका, ठीक है। अब बोला गया है दीक्षा एंड श्रुति यानी जो मतलब अंजलि से लंबे हैं ना वो सिर्फ दीक्षा और श्रुति हैं और उससे कोई लंबा नहीं है। तो इसका मतलब अंजलि कहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर, या तो इस प्लेस पर दीक्षा आएगी या श्रुति आएगी, इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर बोला गया है श्रुति शॉर्टर टू दीक्षा। श्रुति क्या है छोटी है दीक्षा से, तो इसका मतलब दीक्षा बड़ी हो जाएगी, श्रुति यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। चिंटू इज द यंगेस्ट, चिंटू क्या है यंगेस्ट है, चिंटू हमारी यंगेस्ट हो गई, ठीक है। और फिर बोला गया है और एक ही बच गई, एक कौन बच गई चारू, तो वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर बोला गया है हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट कौन है। देखो सबसे टॉलेस्ट तो ये दीक्षा हो गई, सेकंड टॉलेस्ट कौन हो गई हमारे पास एश यानी श्रुति, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में क्या है बता दो कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, कितने का डिफरेंस है देखो 30 में से 12 घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8, ये कितने का है 18 का। यहाँ पर देखेंगे तो 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा 36 का। यहाँ पर देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 0 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 3। और ये हमारे पास में कितना बचेगा, यहाँ पर देखना 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 90 में से 56 घटाना है, 10 में से 6 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा 3, ठीक है 34। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर कितना ऐड हुआ है हमारे पास में, यहाँ पर ऐड हो गया 8 ऐड हो गया, यहाँ पर 8 ऐड हो गया, तो इसका मतलब इसमें भी 8 ही ऐड हुआ होगा। देखते हैं 2 में से 0 जाएगा 2, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी यहाँ पर भी 8 ऐड हो गया। तो अगले में भी कितना हो जाएगा 8 ऐड हो जाएगा, यानी 42 में 8 ऐड कर दो कितना आएगा हमारे पास में 8 2 10 यानी 50। 132 में 50 ऐड कर दो कितना आएगा हमारे पास में 182, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में बोला गया है हाउ मेनी लेटर्स इन सिग्नेचर आर बिटवीन द फर्स्ट वॉवल एंड द सेकंड कॉन्सोनेंट। फर्स्ट वॉवल, तो फर्स्ट वॉवल कौन सा है हमारे पास में, ये देखो फर्स्ट वॉवल कौन सा है, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, तो फर्स्ट वॉवल कौन सा हो गया हमारे पास आई, ठीक है। और सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट कौन सा है, ये तो हमारे पास में क्या है, ये तो ई तो हमारे पास में वॉवेल है, तो लास्ट कॉन्सोनेंट कौन सा हुआ आर, तो इसके बीच में कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें बोला गया है कि हमें बताना है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस लॉ के लिए होता है और जो एपिस्टेमोलॉजी है ये किसके लिए होता है। तो ये तो होता है भाई हमारे पास में स्टडी ऑफ लॉ, ठीक है, उसको जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ नॉलेज को बोलते हैं क्या एपिस्टेमोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में है बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। देखो इसकी प्लेस वैल्यू 1, इसकी कितनी 6, इसकी 17, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 8 और इसकी कितनी होती है हमारे पास में 18, तो इसकी कितनी 3, तो या इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 2 हुआ, यानी डी से कितना होगा हमारे पास में, डी से ये 1 है, ये हमारे पास में 2 है, ये हमारे पास में 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, यानी ई वाला लास्ट में ई आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बोला गया है 6 है और 2 8, 8 इसकी वैल्यू कितनी होती है 10, इसकी कितनी होती है 12, यानी 2 ऐड हो रहे हैं सेकंड वाले लेटर में, तो 12 2 14 यानी एन आएगा सेकंड नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में भी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं, कितने का आया 6 का, कितने का आया हमारे पास में 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में 8 यानी 18 का डिफरेंस। यहाँ पर देखते हैं 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 60 में से 24 घटाना है, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचा 6, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा तो 36 और यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो कितने का आएगा हमारे पास में 60 का डिफरेंस आएगा। तो इससे तो हमें कुछ पता नहीं चला, तो डबल डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो कितने का डिफरेंस आएगा बताओ, 8 में से 6 जाएगा 2 यानी 12 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का डिफरेंस 18 का डिफरेंस, यहाँ पर कितने का 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 यानी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 यानी यहाँ पर कितना ऐड हो रहा होगा हमारे पास में देखो 30, है ना, 30 हो रहा होगा, तो 60 में 30 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 90, तो यानी 120 में अगर हम 90 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 0, 9 2 11 और 1 210, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है बता दो कि इसकी जगह क्या आएगा। अब यहाँ पर भी हमें एनालॉजी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, इसकी कितनी होती है 11, इसकी कितनी होती है 13, इसकी कितनी होती है हमारे पास में 19, यानी 5 में
कितना ऐड करें कि हमारे पास में 13 हो जाए। 13 में से 5 घटाएँगे यानी 8, 8 ऐड कर दो। यहाँ पर भी 11 में कितना ऐड हुआ है? 8 प्लस हो गया। तो यहाँ पर भी इसकी प्लेस वैल्यू होती है 6, इसकी कितनी होती है 16। तो 6 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 14, 14 का मतलब क्या होता है? n, तो n वाला। और फिर इसके बाद 16 में भी हमें 8 ऐड करना है, 16 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा? 24, 24 मतलब x, nx ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते-जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।